हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जी हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से AIBE एग्जामिनेशन 16वीं जो होने वाली है उससे रिलेटेड नया अपडेट आया हुआ है। तो मैं आज पूरी तरह से उससे बात करूंगा कि क्या अपडेट है, क्या चेंजेज है और यह एग्ज़ाम कब होने वाला है और एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए। तो इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अधिवक्ता रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं रोहित द लर्नर चैनल। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से नया अपडेट आया हुआ है। AIBE एग्जामिनेशन 2021 में होने वाला है, उससे रिलेटेड। तो उसमें पहले क्या था कि पहले ओपन बुक एग्जामिनेशन होता था, उसमें आप सभी तरह के नोट्स इत्यादि ले जा सकते थे। लेकिन अभी जो अपडेट आया है इसमें कुछ चेंजेज किए गए हैं, तो उन सारी बातों को हम समझते हैं। उससे पहले यह जान लें कि अगर आप भारत के किसी भी कोने में लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बार एग्जामिनेशन पास करना ही होगा। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस लॉ देन इट इज नेसेसरी फॉर यू टू पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन विच इज कंपल्सरी एग्जाम आफ्टर स्टडिंग लॉ। दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस एग्जाम को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, लिया जाता है। तो रिसेंटली BCI हैज बाउड सम वेरी significant changes in the exam pattern has become a matter of concern for new law graduate। जो नए लॉ ग्रेजुएट हैं उनको यह जानना तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्या चेंजेस लाया है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया गोइंग टू ऑर्गेनाइज द 16 एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसको कहते हैं शॉर्ट में AIBE 16। और यह एग्ज़ाम कब होने वाला है तो 31 अक्टूबर को। लड़कों को एडमिट कार्ड भी मिल चुका है, लोग अपने एडमिट कार्ड को साइट से डाउनलोड कर चुके हैं। तो मैं आपको वह एडमिट कार्ड भी दिखाऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन आया है। तो जो चेंजेज है किए हैं BCI ने उसके अनुसार दिस टाइम द BCI हैज बैंड द कैरिंग ऑफ बुक्स, नोट्स, गाइड्स एटसेट्रा टू द एग्जाम सेंटर। जो एग्जाम सेंटर में पहले बुक, नोट्स, गाइड्स इत्यादि लेकर के जाने होते थे उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। और उसके जगह पे अ न्यू नोटिफिकेशन केम ऑन AIBE वेबसाइट। अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट कर लें। इन विच इट हैज बीन सेड दैट, जिसमें क्या कहा गया है उसको आगे देखिए। कैरिंग एनी काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल विल नॉट बी अलाउड फॉर ओपन बुक एग्जाम। अ स्टूडेंट कैन ओनली कैरी पेयर एक्ट। मतलब नॉट अलाउड है क्या, तो किसी भी तरह का जो स्टडी मटेरियल है, लेकिन फॉर ओपन बुक एग्जाम स्टूडेंट्स कैन कैरी ओनली बेयर एक्ट्स, मतलब केवल बेयर एक्ट को ही ले जा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन आया हुआ है। इससे पहले एक बात आप समझ लें कि अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो किसी भी तरह का पैनिक ना हो, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दिया था ना तो उस समय भी मैं बेयर एक्ट ही लेकर के गया था और मेरे पास कोई दूसरा स्टडी मटेरियल नहीं था। मैंने कई लोगों को देखा है जो अभी तक इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए, कई तो 2-3 बार लगा दिए फिर भी पास नहीं हो पाए। कई लोगों में डर बहुत ज़्यादा होता है, उनको ज्ञान होता है लेकिन पता नहीं क्यों डरते हैं। तो कुछ टेक्निक्स है, टेक्निक्स मीन्स स्ट्रैटेजी है, तो उस स्ट्रैटेजी को आप पकड़ें। और उसमें सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है कि आप मानसिक रूप से शांत रहें। जब आप शांत रहेंगे तो आपको ढूंढना बहुत बड़ा नहीं लगेगा। और जो लोग लॉ ग्रेजुएट हैं तो वो तो पढ़ाई किए ही होंगे और पढ़ाई के दौरान उनको सारी चीज़ें पता ही होगी। अब उनको दिमाग में बिठाना होता है और कैसे कहाँ पर है उसको ढूंढना होता है। और कुछ तो सवाल ऐसे होते हैं जिसे आप ऐसे ही देखते हुए समझ जाएंगे कि इसका आंसर ये होगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, मतलब एक्ट में धारा लिखा हुआ होता है, सेक्शन लिखा होता है और आपको उससे रिलेटेड बातों को ढूंढना होता है, टिक करना होता है। दूसरी ओर बातें लिखी होती है, आपको धारा ढूंढना होता है। तो ऐसे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हो जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता होता है और बहुत बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। जैसे कि आप देखो मेरे पास में ये बुक है बेयर एक्ट का, तो इस बेयर एक्ट में आपको ढूंढना बहुत भारी लगेगा। इससे 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये है
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और अगर आप इसके इंडेक्स में जाएं तो आपको लगभग सारी चीज़ें इसमें दिख ही जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बेयर एक्ट ही ज़्यादा अच्छा होता है, बल्कि पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया कि लोग भारी भरकम बुक्स लेके जाते थे और परेशान होते थे। अब क्या है कि आपके पास में बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट से ढूंढना आसान है, तो टेंशन नहीं है कि हम पास नहीं करेंगे। कई हमारे मित्र भी हैं जो अभी तक पास नहीं कर पाए हैं, तो वो कहते हैं कि भाई कैसे पास करूं, कुछ उपाय बताओ। तो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है कि आप घबराओ मत और शांत रहो। दूसरी बात, जब आप परीक्षा हॉल में जाओ तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उसको सॉल्व करो, उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं उसको सॉल्व करो, और बाकी के जो बचते हैं उनके अगर आपको आंसर नहीं पता है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो बी या सी जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक ही ऑप्शन को आप टिक कर दें। इससे क्या होगा कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको कुछ वहाँ नंबर्स वहाँ से भी मिल जाएंगे, तो आप इजी वे में पास कर जाएंगे। और आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स ही चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी आप बनाए रखें और दिमाग को शांत रहें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, मतलब इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है। जिन लड़कों ने डाउनलोड किया है उनके मैं आपको एडमिट कार्ड को दिखाता हूँ। उसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें 4 नंबर, इसमें ये 4 नंबर को आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर अलाउड टू कैरी ओनली बेयर एक्ट्स। कोस्ट में लिखा हुआ है विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब आपको ऐसे एक्ट्स को लेके जाने हैं जिसमें कि नोट्स और कमेंट्स ना हो। तो पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको तो मैं बता ही दिया। तो ये जो नोटिफिकेशन थे यह भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो आई होप आप लोगों को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और जो लोग अभी इस एग्जामिनेशन में 31 अक्टूबर को अपीयर होने वाले हैं उनको मेरी ओर से खूब शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। और आप लोग पास करें और लॉ की प्रैक्टिस अपना शुरू करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।